एथ पे कमीशन 2024 अभी अभी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इस समय 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत सैलरी मिलती है, लेकिन बहुत समय से कर्मचारियों के द्वारा 8वें पे कमीशन को लाए जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई विचार नहीं किया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट तौर पर सूचना नहीं दी है, इसलिए जब सरकार को सही लगेगा तभी इस बारे में कोई फैसला होगा। ऐसे में 8वें पे कमीशन डेट का सही समय अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। आज के इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे 8वें पे कमीशन डेट के बारे में समस्त जानकारी। इस प्रकार से इस पोस्ट में हम आपको जानकारी देंगे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर नया अपडेट क्या है, सरकार का फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या रुख है। तो सारी जानकारी पाने हेतु हमारे इस पोस्ट को बिना छोड़े पूरा पढ़ना होगा। एथ पे कमीशन 2024 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने वैसे तो कोई ऐलान नहीं किया है, परंतु इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जानकारी के लिए बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले नेशनल काउंसिल के सचिव श्री गोपाल मिश्रा जी ने कैबिनेट को एक पत्र लिखा था, जिसमें इन्होंने 8वें पे कमीशन को लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है कि इसे कब तक लागू किया जाएगा। दरअसल सरकार समय आने पर ही इस बारे में अपना कोई निर्णय लेगी। बताते चले कि ऐसी उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। यदि सरकार इसे लागू करेगी तो इससे पूर्व इस बारे में घोषणा जारी की जाएगी। इसलिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इस समय सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा। इसके लिए कुछ समय लग सकता है, पर यह भी संभव है कि 8वें पे कमीशन को 2026 में लागू कर दिया जाएगा। कब लागू होता है नया वेतन आयोग? अगर हम नियमों की बात करें तो हर 10 वर्ष में सरकार द्वारा नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इस प्रकार से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सभी सरकारी और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा की जाए। दरअसल ये समीक्षा इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इसके माध्यम से कर्मचारियों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इस समय सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जा रही है। 7वें पे कमीशन की पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी ने फरवरी 2014 में शुरुआत की थी और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। नियमानुसार 7वें पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 को 10 साल संपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए समस्त कर्मचारियों को बस यही आशा है कि साल 2026 में नए वेतन आयोग को सरकार द्वारा गठित किया जा सकता है। 8वें पे कमीशन का गठन कब होगा? हालांकि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारी लंबे समय से लाने के लिए दबाव बना रहे हैं, पर इसे अभी सरकार ने लागू करने का निर्णय नहीं लिया है। जानकारी के लिए बताते चले कि 8वें पे कमीशन डेट के बारे में अभी सरकार ने कुछ भी सूचना जारी नहीं की है, परंतु रूल के अनुसार इसे 1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सकता है। 8वें पे कमीशन के तहत बढ़ेगा वेतन। यदि सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू कर देती है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में काफी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए तक है, पर जब 8वें पे कमीशन को शुरू किया जाएगा तो इससे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए तक हो जाएगी। इसके अंतर्गत निम्न रैंक वाले कर्मचारी के वेतन में सालाना संशोधन किया जा सकता है। वहीं ऊंचे पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में हर 3 वर्ष के बाद संशोधन किए जाने की संभावना है। 8वें पे कमीशन डेट आने के बाद कितने मिलेगा फायदा? 8वें वेतन आयोग को जब लागू किया जाएगा तो इससे सभी सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मौजूदा कर्मचारियों के साथ साथ जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं इन्हें भी लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार से 8वें पर कमीशन को जब गठित किया जाएगा तो इसके अंतर्गत 49 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं 68 रिटायर्ड कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत फायदा प्रदान किया जाएगा। दरअसल जब 8वां वेतन आयोग सरकार लागू करेगी तो तब फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होगी। इस प्रकार से जब फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होती है तो इसका असर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देखने को मिलता है। इसके तहत फिर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को ज्यादा सैलरी के साथ साथ अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। यहां आपको बताते चले कि 8वें वेतन आयोग को लागू जब किया जाएगा तो इससे फिटमेंट फैक्टर में 3.68 गुना तक की वृद्धि साफ तौर पर देखी जाएगी।